नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग होली को अच्छे से एंजॉय किए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज रेलवे का एग्ज़ाम भी बहुत काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो हम लोग आज करेंगे मॉक नंबर 3। इसके पहले 2 सेट्स मैंने करा दिया है, और जो भी स्टूडेंट्स चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो जाके प्ले लिस्ट में पूरा लिंक डाला हुआ है यूथ पब्लिकेशन का। 90% से ऊपर सिलेबस मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कर चुका हूँ, तो जो भी स्टूडेंट नहीं देगा जाकर देखिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पेन पेपर लेकर तैयार रहना है, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहना है। और जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे पूरा करेंगे टू द पॉइंट एंड रिलेवेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्त, क्योंकि इससे पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन रहा आपका NTPC CBT 2 का सवाल है, ठीक है, प्रोपोर्शन का सवाल है। पहला क्वेश्चन है, सेट नंबर हम लोग कौन सा कर रहे हैं, सेट है आज हम लोग का 3 है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है आपका x रेशियो 3/7 और यह प्रोपोर्शनल, यह 7/9 रेशियो 5/9। तो इसमें आपको निकालना है x का मान निकालना है, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है, आपका NTPC का आया हुआ सवाल है, मेंस का। तो देखिए इसका आंसर सभी लोग बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्या हो सकता है इसका आंसर। तो यहाँ से अपन करेंगे क्या कि देखिए x रेशियो 3/7 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, x बटा ये लिखेंगे आपका 3/7। अच्छा, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ये होता है बराबर, ठीक है। ये हो जाएगा 7/9, ये होगा भागा 5/9, ठीक है। 9 से 9 कट गया। अब यहाँ से क्या बनेगा, x जो है भागा तो गुना में क्या हो जाएगा, चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 7/3, और ये हो जाएगा कितना 7/5। तो देखिए 7 कट गया, तो यहाँ जो x बराबर जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 3/5। तो जो ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन में है x का वैल्यू 3/5 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्लियर है सबको। बेसिक क्वेश्चन था आपका प्रोपोर्शन का सवाल, ठीक है, क्लियर है। अगर पहला क्वेश्चन क्लियर है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि भाई चैनल आपका है, आपके लिए हम लोग इतना सारा प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साधारण ब्याज का सवाल है। सवाल में क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है आपसे कि एक मूलधन प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, ठीक है। रेट कितना दिया गया है 20%, और 3 वर्षों के बाद उसका मिश्र धन 2160 रुपये हो जाता है। तो एक वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा। अच्छा, 1 साल का पूछ रहा है, तो सिंपल सा देखिए 3 साल में उसका दिया हुआ है मिश्र धन, रेट कितना है जी 20%। तो 20% का जो मेरा ब्याज जो बनता है कितना बनता है सिंपल इंटरेस्ट में, ये होता है RT%, ये मेरा ब्याज होता है। तो ब्याज कितना है, ये बनेगा 20 और गुने 3 कितना आ गया 60% ही मेरा क्या हो गया ब्याज हो गया। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन क्या होता है 100% होता है, मतलब 160% का वैल्यू कितना है 2160। तो इसलिए जो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो गया, ये हो जाएगा मूलधन। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 काटिए, हो जाएगा 8 दूनी 16, अब 8 दूनी 16, 8 होते 56, और 2 से कितना बार में 5 बार में, मतलब 1350 रुपया मेरा क्या हो जाएगा मूलधन हो गया। तो सवाल में क्या कह रहा है कि सेम रेट पर, ठीक है, सेम रेट पर और सेम मूलधन पर 1 साल में ब्याज बताइए। मतलब यहाँ मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा मूलधन गुने समय कितना है 1 साल, रेट कितना है 20%, तो क्या हो जाएगा 20/100। तो यहाँ से 5 बार में, यहाँ से कितना बार में, तो जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 270 रुपया मेरा क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। चलिए क्लियर है सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है कि एक सूर्य का ऊर्ध्वाधर कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री तक बदलता है, तो एक खंभे की छाया की लंबाई 80 मीटर घट जाती है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्या कह रहा है सवाल में, क्या कह रहा है आपसे कि एक सूरज है, ठीक है, मान लिया कि यहाँ पे एक सन है। तो पहले मेरा कितना था उन्नयन कोण, पहले मेरा था 30 डिग्री, 30 से बढ़ के कितना हो गया 45। तो देखिए पहले मेरा यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पे कोई मेरा सन था, ठीक है, यहाँ से लाइट निकल रहा है, ये है मेरा 30 डिग्री, और यहाँ से फिर हो गया ये कितना, जैसे जैसे हम लोग सूर्य के पास जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा उन्नयन कोण बढ़ता जाएगा। अच्छा, 30 से गया 45, तो छाया की लंबाई 80 मीटर घट जाती है, मतलब
पहले ई मेरा क्या हो गया 80 मीटर हो जाएगा ई पॉइंट पर। तो यहाँ से कुछ मान लीजिए, यहाँ से ए है, ये क्या है बी, सी और डी है। तो खंभे की ऊंचाई, मतलब ये जो खंभा है इसका ऊंचाई हमको पूछ रहा है, यही ना है सवाल। तो यहाँ से निकालिए, चलिए ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। ये सब 9-10 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस बनाने का तरीका क्या है। अच्छा tan 45, इस ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल ADB में। tan 45 में देखिए क्या होता है जी, ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए, हाइट एंड डिस्टेंस बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मानते हैं कि यहाँ पे A है, ये B है, बहुत ध्यान समझिएगा इस ट्रिक को, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरा 45 डिग्री होता है, 45, 60 और 90 का अगर ट्रायंगल बनता है, ठीक है, पैंतालीस डिग्री है, 90 है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो 90, 45, 45 में कैसा होता है, देखिए tan 45 के सामने क्या होगा, tan 45 ये होता है रेशियो, होता है 1, रेशियो आपका 1 होता है, ठीक है। tan 45 वाला होता है 1 ना, मतलब AB बटा BC कितना हो जाएगा 1, 1, तो ये 1 तो 1 भी 1। तो ट्रायंगल आपको याद कर लीजिएगा, बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है। और एक कर लीजिए, इसमें आपका एक होता है 30, ये तो 90 हो गया, ये हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगर ये ट्रायंगल, अगर ए ट्रायंगल याद रखना है, सब बन जाएगा, ठीक है। तो tan 30 सामने क्या होता है, ये होता है 1, ये होता है √3, ठीक है, और ये होता है 2। रेशियो होता है आपका 1, √3 और 2 का रेशियो होता है। इसमें होता है आपका 1, 1, √2 का होता है रेशियो, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन, इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे लगाएंगे इसमें, ठीक ना, बहुत फास्ट सवाल बनेगा। अच्छा tan 45 में क्या होता है ट्रायंगल, देखिए H है तो भी H हो जाएगा, क्योंकि ये 1:1 होता है। अब चलिए बड़ा वाला ट्रायंगल में चलते हैं ACB में, ठीक है जी। तो tan 30 के सामने क्या होता है, ये होता है 1, और ये होता है पूरा वैल्यू क्या होता है √3 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको निकलेगा, क्या निकल जाएगा, ये जो हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, 80 + H, ठीक है, बटा H बराबर क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा √3 भाई, इसका रेशियो क्या हो गया 80 + H बटा H बराबर √3, रेशियो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको H का वैल्यू निकाल देना है, तो ये हो जाएगा आपका 80 + H बराबर √3H। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो tan 30 बराबर भी हम लोग लगा सकते हैं, लंबट आधार करके, ठीक है। लेकिन इस ट्रिक से हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन को बहुत फास्ट, क्योंकि अब 9-10 का हमको नहीं ना सॉल्व करना है भाई, हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच लगाना है, ठीक है। तो ये जो मेरा जो वैल्यू होता है रेशियो का वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये सब क्या है रेशियो वैल्यू है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से 80 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर H को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा √3 - 1, देयरफॉर H बराबर क्या हो जाएगा 80 बटा √3 - 1। इसको अगर रैशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 + 1 से गुना भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 80 × √3 + 1। अच्छा A - B × A + B क्या होता है, A² - B²। तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर कितना 1, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। तो मेरा आंसर आएगा कितना 40 × √3 + 1 मीटर, मेरा क्या हो जाएगा इस खंबे की हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर जो है कौन सा, A इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्लियर है सबको, इस ट्रायंगल को याद रखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी सवाल क्या हो जाएगा चुटकियों में सॉल्व होगा, ठीक है। अगर ट्रिक पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। और क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है कि एक cos 42 बराबर P, तो tan 48 बराबर क्या होगा। क्वेश्चन में है कि cos 42 डिग्री बराबर क्या दिया हुआ है P, तो हमको निकालना है tan 48 का मान निकालना है, ठीक है भाई। ये तो सबको आना चाहिए क्वेश्चन, देखिए ट्राई कीजिए, इसको ट्राई करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। cos 42 से हमको जाना है किसमें tan 48 में, तो सिंपल से पहले क्या करेंगे, cos 42 से 48 जाएंगे तो कैसे जाएंगे, अच्छा एक सेकंड,
tan 48 का निकालना है वैल्यू, तो tan 48 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 42 लिख सकते हैं इसको। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है आपका cot थीटा होता है, ठीक है। तो cos 42 का हमको वैल्यू पता है, तो cos से लाना है cot, तो यहाँ फार्मूला भी याद कर सकते हैं। cos बड़ा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो यहाँ से निकालेंगे p, तो p क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो p बटा 1 है, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, निकल गया जी, ये हो गया। दोनों p में कन्फ्यूज नहीं करना है, इसको हम थोड़ा सा हम कन्फ्यूजन से बचने के लिए क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब परपेंडिकुलर, ठीक है, या p डैश भी लिख सकते हैं, इसको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हमको अब निकल गया, हमको तीनों चीज़ निकल गया ना, बेस निकल गया, कर्ण निकल गया और परपेंडिकुलर निकल गया। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका क्या होता है जी बताइए, ये होता है b बटा p होता है ना। तो बेस कितना है मेरा, p है, और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा p डैश मानते हैं, तो रूट अंडर हो जाएगा क्या 1 माइनस पी स्क्वायर, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा, tan को इसमें किस में ला दिए, cot 42 में, और cot का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, और वहाँ से आप यहाँ से लंब निकालिए, इसे वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है भाई। चलिए, आपका किसका क्वेश्चन था, ये था आपका एनटीपीसी का आया हुआ सवाल था। तो इसी टाइप का सवाल आता है एग्जाम में, आपका इसी टाइप का सवाल आता है एग्जाम में, ठीक है। चलो आप लोग कमेंट जरूर करो यार, ठीक है, कोई अगर डिमांडेड टॉपिक है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त एक वर्ग के परिगत है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्या कह रहा है सवाल में कि एक वृत्त है जो वर्ग के परिगत मतलब क्या होता है, बाहर है, तो एक वर्ग बनाना है, एक स्क्वायर, एक वृत्त वर्ग के बाहर है, ठीक है, एक वृत्त ऐसे है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई, अच्छा त्रिज्या ही मेरा सेंटर हो जाएगा, तो अगर यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ग का विकर्ण, तो ये हो जाएगा 8, और ये भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या है तो ये भी 8 हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है फॉर्मूला, √2 इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 16 बराबर √2, अगर साइड मानते हैं a तो क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। तो यहाँ से जो निकलेगा, किसका वैल्यू पूछ रहा है, आपका वर्ग की भुजा की लंबाई, मतलब a का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ से, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 16 बटा √2 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर रैशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हो जाएगा आपका 16 √2 बटा 2, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 8√2 सेंटीमीटर, मेरा क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, एनटीपीसी का सवाल था। चलिए, कॉइन का सवाल है, 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपये और 3 रुपये के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात क्रमशः 5:4:3:1 है। यदि कुल राशि 285 रुपये है, तो 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के बीच का क्या अंतर है। अच्छा, क्या क्या दिया गया है इसमें, है आपका 25 पैसे, ये आपका 25 पैसे, ये है 50 पैसे, ठीक है, ये है मेरा 2 रुपये, यह क्या है 5 रुपये, 2 रुपये लिख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसका रेशियो है आपका 5, यह है 4, ये क्या है 3, और ये क्या है 1 है, ठीक। इसका कुल पैसा दिया हुआ है 285 रुपये। तो सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, इस तरीके के सवाल में हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में बहुत अच्छे से कर रखा है ये सब सवाल, ठीक है। अगर डाउट आ रहा है तो जाके चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 25 पैसा का अगर 5 सिक्का रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, 25 पैसा में कितना रुपया, ये होता है 1/4 रुपया, ठीक है। 25/100 गुने 5 गो है, तो 1/4 गुने 5 कर देंगे। 50 पैसा में कितना रुपया, 1/2 रुपया, इतना गुने 4। अच्छा, 2 रुपये का 3 सिक्का तो कितना रुपया, 6 रुपया, और 5 रुपये का 1 सिक्का तो कितना 5 रुपया। और टोटल का जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है वो कितना दिया है, ये है आपका कितना 285 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से निकाले वैल्यू, पहले 1 का निकालते हैं वैल्यू, ठीक। तो यहाँ से जो बनेगा मेरा 2 दूनी 4 कटिए गया, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 6 5 गया 11 2 13 बराबर 285 रुपया। इसको घटा नहीं दीजिएगा इधर से, क्योंकि हम लोग क्या है, ये अभी चल रहा है हम लोग का रेशियो में चल रहा है, ठीक, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इन्हें के 13 घटा देंगे तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 13 चौको 52, 52 5, ये हो जाएगा 57/4 का वैल्यू 285 है, ठीक है भाई।
और यहाँ से 5 बार में कट जाएगा, मतलब 1 का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, 20 आ गया है। तो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। अच्छा, 25 पैसे का सिक्का कितना है, 5 गो, और 5 रुपये का सिक्का कितना है, 1 गो। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 - 1 4, मतलब 4 का वैल्यू बता देना है। तो 1 का वैल्यू अगर 20 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 का 80 सिक्का हो जाएगा। इसका सिक्कों की संख्या पूछ रहा था। चलिए क्लियर है सबको भाई, इसको घटा मत लेना है, ठीक है, घटा दोगे फिर गड़बड़ा जाएगा, आंसर आएगा ही नहीं। यही ध्यान देना है, 1 का वैल्यू निकाल लेना है और फिर हमको क्या करना है, 4 का डिफरेंस पूछ रहा था, 5 में से क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। अगर वीडियो से सीखने को कुछ भी नया मिलता है तो सपोर्ट ज़रूर करना है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा स्टूडेंट तक कैसे पहुँचेंगे भाई, सपोर्ट करोगे तभी ना। कि एक 320 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही 240 मीटर लंबी ट्रेन को y सेकंड में पूरी तरीके से पार कर जाती है। यदि पहले ट्रेन 44 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा कर रही है और दूसरी ट्रेन 56.8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है, तो y का मान क्या होगा। देखिए सवाल का रहा बहुत लैंग्वेज से बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है। मैंने एक ही कॉन्सेप्ट बताया इसमें, टाइम स्पीड डिस्टेंस में समय बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो 2 ट्रेन है तो दोनों का जो डिस्टेंस पहले कितना हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस मेरा हो जाएगा, डिस्टेंस या ट्रेन का लंबाई हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा एल बराबर हो जाएगा कितना कितना है जी, ये है मेरा 320 मीटर और ये है कितना 240 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 6 3 2 5, 560 मीटर निकल गया दोनों की लंबाई। अच्छा, तो कितना सेकंड में पार करता है, y सेकंड में। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो समय कितना, y सेकंड, चाल मेरा चाल समय का दूरी कितना है जी, 560 है। चाल जो होता है अगर विपरीत दिशा में जाता है तो क्या होता है, दोनों का स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, सिंपल सा। तो विपरीत दिशा में जा रही है तो क्या हो जाएगा, 44 + 56.8, ये क्या है ध्यान देना है यहाँ पर, यह है मेरा किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और फिर मेरा मीटर में है। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में तोड़ना है तो क्या करते हैं, 5/18 से गुना भाग, यही ना, 5/18 से क्या गुना भाग नहीं, खाली गुना करते हैं। ठीक है, ठीक, अब यही हमको ये भी आ गया मीटर पर सेकंड में, ये भी मेरा मीटर में। अब यहाँ से निकाल लेंगे हम y का वैल्यू। तो y बराबर यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 560, गुना में है तो भागा में, ये जो भागा में है तो गुना में हो जाएगा, 18 ऊपर चल जाएगा, और यहाँ जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, ये हो जाएगा 6 4 10 की 0, 5 100, 5 4 9 10, 100.8 गुने 5। अब इसको कीजिए सॉल्व। अच्छा, एक पॉइंट हटाने क्या करेंगे, एक 0 ऊपर चिपका देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कितना बार में, 36 बार में। ठीक है, और 9 से कटेगा, 9 चौके 36, यही हो जाएगा 112 बार में, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 3 28, 28 दूनी 56, कितना आ गया, 20 सेकंड में क्या कर देगा, एक दूसरा को पार कर लेगा। ठीक है, बस सिंपल सा था। आपको एक यहाँ कॉन्सेप्ट क्या करना है इसमें, कि अगर किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर मीटर पर सेकंड में ब्रेक करना है तो क्या करेंगे, 5/18 से क्या होता है जी, मल्टीप्लाई होता है। अगर उल्टा करना है, जैसे मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में करना है तो क्या करेंगे, उसको उल्टा कर दीजिए, 18/5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है। चलिए क्लियर है सबको भाई, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है कि 4x + 6y = 9 समीकरण द्वारा प्रदर्शित रेखा का ढाल निकालना, स्लोप। इक्वेशन कितना दिया गया है, यह है 4x + 6y = 9 दिया गया है। ठीक है, इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए क्या किया जाता है, ये जो 6y बराबर मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 - 4x हो जाएगा, और यहाँ से y बराबर बन जाएगा 9 - 4x/6। ठीक है, तो इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा -4x/6, ये हो जाएगा +9/6। ठीक है, तो स्लोप का जो फार्मूला, ये जो इक्वेशन का होता है आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का, y बराबर होता है mx + c होता है, जहाँ पर m क्या है, a मेरा स्लोप है। ठीक है,
तो कंपेयर करेंगे तो एम का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, एम का वैल्यू जो हो जाएगा मेरा कितना -4/6 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से डायरेक्ट क्या हो गया 2/3 भी मेरा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये स्लोप निकाला है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत ही। ठीक है, आपका एलपी जस्ट 2024 वाला में था क्वेश्चन। ठीक है जी, ये तो मेरा हो गया। अगर इसमें हम लोग डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अगर नॉलेज हो गया है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, इसको अगर अरेंज करते हैं हम लोग तो 4x + 6y - 9 = 0। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। स्मार्ट अप्रोच से बनाना चाहते हैं तो जनरल फॉर्म का इक्वेशन होता है, जनरल फॉर्म होता है आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है भाई, ये होता है आपका ax + by + c = 0। ये होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा का क्या होता है, समीकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ स्लोप हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जो स्लोप होता है मेरा ये होता है -a/b, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, ये हो जाएगा आपका 4 -4 और b का वैल्यू कितना है 6, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 2 तिया 6। एक लाइन में हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच के साथ। ठीक है, बाकी तो हम पहले इसको बता दिए कि y और mx + c भी होता है और a भी होता है। तो अगर स्मार्ट अप्रोच की बात करते हैं तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। ठीक है भाई, बहुत सारा तरीका है। चलिए, मज़ा आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन का अप्रोच करना है। ठीक है, ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप डी का आया हुआ सवाल है। ठीक है, बहुत ट्रिकी सवाल है। 156 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। इसमें ऑप्शन दिया गया है, थोड़ा सा ऑप्शन ट्रिकी टाइप का दिया गया है। 156 को पहले करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा कितना बार में, 18 बार में, फिर 2 से 39 बार में, फिर 3 से 13 बार में, यही हो जाएगा ना, और नहीं कटेगा। ये हो जाएगा आपका 2² × 3। ठीक है, इसका टोटल फैक्टर क्या होता है, टोटल गुणनखंड, यही ना। तो इसका होता है सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर का होता है फॉर्मूला होता है आपका। इसको क्या करना है, ये हो जाएगा 2 का पावर 0 + 2 के पावर 1 + 2 के पावर 2। ठीक है, × ये हो जाएगा 3 के पावर 0 + 3 के पावर 1, सबको ऐड करना है ना, × ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13 के पावर 0 + 13 के पावर 1। ठीक है, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6, 6 और 1 7 हो गया, और ये कितना बन जाएगा, 3 का 3, 1 4 बन गया, और ये हो जाएगा 13 1 14 बन जाएगा। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 7 चौका 28, 28 चौका 32। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में है, तो 392 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें सावधान क्या होना है कि इसमें दिया है ए में दिया है 392, तो लेकिन ऑप्शन में आपका किस में है, ऑप्शन में आपको ये नहीं कि बस ए ऑप्शन मार देना है, ऑप्शन है इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑप्शन को इसमें क्या करना है, इसमें ध्यान देना है कि 392 मेरा ऑप्शन सी में दिया हुआ है। थोड़ा सा एग्जामिनर चला के किया है। ठीक है, फंसाने की कोशिश किया है इसमें। तो भाई इसको सॉल्व करके दिखाइए, सभी लोग आंसर बताइएगा कितना हो सकता है इसका आंसर। तो सबसे पहले बोर्ड मास में क्या करते हैं, सबसे पहले करना पड़ेगा किसका, ऑफ वाला। तो ये हो जाएगा आपका 0.2 भागा ऑफ मतलब मल्टीप्लाई कट गया, तो ये हो जाएगा भागा 1/3। तो भागा जो 1/3 है, तो इसको गुना में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट कर लेते हैं 3, और ये हो जाएगा 1, पहले भागा क्रिया, तो 2 भागा 2 कितना 1 हो गया, तो ये हो जाएगा सिंपल सा 1 हो गया, ऊपर है काम ख़त्म। अच्छा, ये हो गया 0.2 × 2। सबसे पहले ऑफ वाला करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 2 भागा 1/3। ठीक है, तो 2 भागा 1/3 है, तो गुना में क्या हो जाएगा, 2 तिहाई, ये 6 हो जाएगा, माइनस ये कट गया, तो ये हो जाएगा 1 भागा 1/4, मतलब सीधा क्या हो गया, ये 4 हो गया, सिंपल सा। तो ये हो जाएगा 0.6 - 1 बटा ये कितना हो जाएगा, 1.2 - 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 0.4 माइनस में ना। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 में से भी माइनस में आएगा,
तो हो जाएगा कितना 2.8 आ गया। देखिए माइनस माइनस कट गया, तो एक अंक के बाद पॉइंट है तो कितना हो गया आंसर 1/7 मेरा क्या हो गया आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है इसको। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई सबको, कोई दिक्कत? चलिए हो जाएगा सॉल्व। दुकानदार एक वस्तु पर 150 रुपये का मूल्य अंकित करता है और उसे 25% की छूट पर बेच देता है। साथ ही वह वस्तु की खरीद पर 250 रुपये का गिफ्ट भी देता है। गिफ्ट वाला सवाल आ गया। यदि वह फिर भी 10% का लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा 150 रुपये अंकित मूल्य है, 10% का छूट पे दे रहा है, तो कितना में बेचेगा सामान? सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 150, 25% अगर छूट देता तो कितना में बेचेगा? 75/100 मतलब 3/4 यहाँ से। ठीक है, 2 दूनी 4, 75 दूनी 150, तो ये हो जाएगा 225/2। कितना आ गया? 11 दूनी 22, 112 रुपये 50 पैसा। ठीक है, इसका लग गया पैसा। ठीक है, अच्छा 2 रुपये गिफ्ट मिल रहा है तो गिफ्ट का तो पैसा लगा होगा ना भाई। तो अगर कॉस्ट प्राइस अगर x पे मानते हैं तो x का 10% का लाभ कितना बचेगा? 11/10 में तो 112 रुपये 50 पैसा इसका सेलिंग प्राइस आ गया था। ठीक है, तो 2.5 रुपये का गिफ्ट मिलेगा, तो 2.5 रुपये गिफ्ट क्या करना पड़ेगा इसको, क्योंकि 2.5 रुपये का पैसा तो दिया नहीं है लेकिन पैसा लगा है। ठीक है, तो दुकानदार को कितना पड़ गया? दुकानदार को इतने ना पड़ा, मतलब जो खरीदने वाला है उसको कितना ही पैसा का सामान देना पड़ रहा है। मतलब ये जो है आपका 100 कितना है भाई? 110 रुपये 50 पैसा, सॉरी घटाएं तो कितना हो जाएगा? 110 रुपये हो जाएगा, उसको उतना ही पैसा देना पड़ा। तो यहाँ से 11x/10 बराबर 110 हो जाएगा। तो यहाँ से काटें कितना बार में? ये हो जाएगा कितना? 100 रुपये मेरा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, तो आज के हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।